हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है फ्लावर के सभी भाग का डिटेल में वर्णन किया गया है और एक एक पॉइंट को जो है लिखा गया और एग्जाम्पल के सहित दिखाया गया है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है हमको। इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब ब्रैक्टिएट का मतलब हरित दल पुंज होता है, ठीक है। हिंदी नेम है। करते हैं। अंग्रेजी में इसे ब्रैक्टिएट कहते हैं और हिंदी में इसे हरित दलपुंज कहते हैं। जहाँ पर पुष्प सूत्र में BR लिखा हो, वहाँ पर आप तुरंत समझ जाइएगा कि पुष्प जो है, पुष्प के डंठल के नीचे से एक लीफ निकला रहता है, उसे ब्रैक्टिएट कहते हैं। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे कि एक फ्लावर है, फ्लावर के डंठल के ठीक नीचे से एक लीफ निकला हुआ है, इसे ही ब्रैक्टिएट कहते हैं। जब पुष्प के डंठल के नीचे से एक लीफ निकली होती है तो उसे ब्रैक्टिएट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा, जाइगोमार्फिक फ्लावर में इसमें पुष्प को एक स्थान से ही काटने पर 2 बराबर भागों में बंटता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए थोड़ा सा। इन दिस, व्हेन द फ्लावर इज कट फ्रॉम वन प्लेस, इट इज़ डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। चलिए आगे एक इमेज को देखते हैं। देखिए, एक लेग्यूमिनेसी कुल का प्लांट है, उसका फ्लावर, ये मटर का फ्लावर है, पेसियम सैटिवम का, ठीक है। इसको एक ही स्थान से काटोगे तभी 2 बराबर भागों में बटेगा, वरना नहीं बटेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से पुष्प को काटोगे तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। एक्टिनोमार्फिक, इसमें पुष्प को कहीं से भी काटने पर 2 बराबर भागों में बट जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए। इन दिस, व्हेन द फ्लावर इज कट फ्रॉम एनीवेयर, इट गेट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। इस इमेज को देखिए। यह हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का फ्लावर है, मालवेसी कुल का, यानी हिंदी में इसे कह सकते हैं गुड़हल का पुष्प है। इस पुष्प को कहीं से भी काटोगे तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। कैलिक्स, द कैलिक्स इज आउटर मोस्ट ओरल ऑफ द फ्लावर एंड मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सेपल। कैलिक्स फूल का सबसे बाहरी घेरा है और झिल्ली को वाह दल कहा जाता है, ठीक है। चलिए इमेज द्वारा देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा। देखिए, एक सुंदर पुष्प है, इसमें कैलिक्स और एपिकैलिक्स को दिखाया गया है। ऊपर की ओर देख लीजिए, हरे रंग का जो है उसे कैलिक्स बोलते हैं, और नीचे पत्ती के समान संरचना वाली छोटी छोटी दिखाई दे रही है जो पंखुड़ी के समान, उसे एपिकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। कैलिक्स सामान्यतया जब पुष्प बड अवस्था में होता है या कली अवस्था में होता है, तब कैलिक्स जो है पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए ठीक, अब आगे देखते हैं। जब कैलिक्स ब्रैकेट में हो तो वे आपस में जुड़े होते हैं और उसे गैमोसेफलस कहते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट को लेकर कंफ्यूज मत होना। ब्रैकेट जो है इंडिकेट कर रहा है आप कैलिक्स का आपस में जुड़ना। ब्रैकेट के निशान से जो है यह बताया गया है कि कैलिक्स जब आपस में जुड़े रहेंगे तब गैमोसेफलस कहलाएगा, ठीक। जब कैलिक्स और सेपल ब्रैकेट फ्री होंगे तो उसे पॉलीसेफलस कहेंगे, ठीक। एक बात याद रखना, जब कैलिक्स आपस में जुड़े रहेंगे तो गैमोसेफलस, और जब कैलिक्स फ्री होंगे या तो अलग अलग कैलिक्स होंगे तो उसे पॉलीसेफलस कहेंगे, ठीक। करोला जब आपस में जुड़े हो तो उसे गैमोपेटलस कहते हैं, ठीक। तथा जब करोला आपस में जुड़े ना हो तो उसे पॉलीपेटलस कहते हैं, ठीक। एक बात और याद रखना, जब
करोला की संख्या ब्रैकेट में लिखा हो तो तुरंत समझ जाना कि जो है करोला आपस में जुड़े हैं। ठीक, ब्रैकेट जो है इंडिकेट करता है कि करोला आपस में जुड़े हैं। ठीक, अगर करोला ब्रैकेट में ना हो तो झट से समझ जाना कि करोला आपस में जुड़े नहीं हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा इंग्लिश में देख ले रहे हैं इसको। व्हेन करोला और पेटल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर इट कॉल्ड गैमोपेटलस, एंड व्हेन करोला इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड पॉलीपेटलस। ठीक, ये ब्रैकेट वाली बात याद रखना। पुष्पसूत्र में जब करोला या कैलिक्स की संख्या ब्रैकेट में होगी तो वो आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, करोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स, करोला जो है पेटल से मिलकर बना होता है। ये भी याद रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पेरियांत का सांकेतिक वर्ड है पी। ठीक, इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियांत। कुछ पुष्प में कैलिक्स और करोला आपस में मिक्स होते हैं, पता नहीं चलता कैलिक्स कहाँ है और करोला कहाँ है। कैलिक्स और करोला को अलग अलग डिफरेंटिएट नहीं कर सकते, उसके लिए पेरियांथ वर्ड यूज किया गया है। पेरियांथ का यूनिट टेपल है। चलिए आगे देखते हैं। पेरियांथ लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है ऑनियन एंड गर्लिश, मतलब लहसुन और प्याज और लिली प्लांट। एंड्रूसियम, जब एंड्रूसियम आपस में जुड़े हो तो इपीपेटलस और जब स्वतंत्र हो तो पॉलीएंड्रस कहते हैं। ठीक है, एंड्रूसियम इज मेड अप ऑफ स्टेमेंस, एंड्रूसियम जो है स्टेमेंस से मिलकर बना होता है। स्टेमेंस मीन्स पुंकेसर होता है। ठीक, बार बार बता रहा हूँ, भूलना मत। एंड्रूसियम या कैलिक्स का या किसी का पुष्पसूत्र की संख्या जो है ब्रैकेट में हो तो वह आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, और जब ब्रैकेट में ना हो तो वह स्वतंत्र होते हैं। आइए एंड्रूसियम का इमेज देखते हैं। देखिए, स्टेमेंस से मिलकर के एंड्रूसियम का निर्माण होता है। तो स्टेमेंस देख रहे हैं आप लोग, प्रत्येक स्टेमेंस जो है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को दर्शाता है। ठीक है, या बताता है। एंड्रूसियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, गाइनीशियम, जब गाइनीशियम आपस में जुड़े हो तो सिंकार्पस, और जब गाइनीशियम स्वतंत्र हो तो उसे एपोकार्पस कहते हैं। ठीक, व्हेन गाइनीशियम इज फ्यूज्ड देन इट इज कॉल्ड सिंकार्पस, एंड व्हेन गाइनीशियम इज इंडिपेंडेंट देन इट कॉल्ड एपोकार्पस। ठीक, गाइनीशियम इज मेड अप ऑफ पिस्टिल और कार्पल, गाइनीशियम जो है कार्पल या पिस्टिल से मिलकर बना होता है। ठीक, आइए गाइनीशियम का इमेज देखते हैं। चलिए देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं गाइनीशियम। गाइनीशियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक, या मादा जननांग होता है। गाइनीशियम में सबसे ऊपर स्टिग्मा दिखाई दे रहा है जिस पर पराग जाकर बैठते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, और उसके नीचे देख रहे हैं धागे नुमा संरचना, उसे स्टाइल कहते हैं। ठीक, और उसके नीचे ओवरी दिखाई दे रही है और ओवरी के नीचे थैलमस दिखाई दे रहा है। ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलमस सबको मिला करके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और थैलमस सबको मिला करके गाइनीशियम कहा जाता है। सुपीरियर ओवरी, जब पुष्प के सभी भाग जैसे करोला, कैलिक्स, एंड्रूसियम ओवरी के नीचे से निकलते हैं और ओवरी ऊपर की तरफ होती है तो सुपीरियर ओवरी कहते हैं। फ्लावर हाइपोगाइनस होगा। ठीक, जो अंग्रेजी में जानना चाहते हैं वो अंग्रेजी में देख सकते हैं। When all the part of flower like corolla, calyx, androecium come out from the bottom of the ovary and the ovary is upward, then it is called superior ovary. The flower will be hypogynous. ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक। इन्फीरियर ओवरी, जब पुष्प के सभी भाग ओवरी या अंडाशय के ऊपर से निकलते हैं तब ओवरी इन्फीरियर होती है और पुष्प इपिगाइनस होता है। When all part of the flower come out from above the ovary, then ovary is inferior. The flower will be epigynous. आइए कुछ एग्जाम्पल जानते हैं इसके बारे में। चलिए देखते हैं। इन्फीरियर ओवरी का एग्जाम्पल है गुआवा मतलब अमरूद, कुकम्बर मतलब खीरा। ठीक है, ये इन्फीरियर ओवरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेरिगाइनस, जब अंडाशय मध्य में हो तो उसे पेरिगाइनस कहते हैं। पेरिगाइनस में अंडाशय के चारों ओर से पुष्प के सभी भाग निकलते हैं। ठीक है। When the ovary is in the middle, it is called perigynous. In perigynous में all part of flower come out from around the ovary. So guys, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।